नमस्कार मित्रों। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया संकेत दें ताकि आगे मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकूं। नमस्कार। कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते थोड़ा व्यवधान आया और जिसके कारण मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ। तो सबसे पहले मैं खजाइन अदब के अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया भाग लेने के लिए। असल में यह हमारा परिवार है। मित्र शामिल हैं हिंदी और उर्दू अदब के, और तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिंह को उपस्थिति को देख रहा हूं, अपने मित्र भाई शीन हयात जी को देख रहा हूं, इम्तियाज़ अहमद दानी साहब तो हैं जो कि इसके पूरे आयोजक हैं और हमेशा की तरह बहुत उत्साह के साथ। थोड़ा सा मुझको तकनीकी कारणों से विलम्ब हो रहा था। बहरहाल मैं आ गया हूँ और अपनी बात कहने के पहले मैं थोड़ा सा आज की इस माहौल पर बात करना चाहूँगा। आज के इस कठिन समय पर बात करना चाहूँगा। 2-3 तरह की समस्याएं हो गई। एक महामारी के रूप में जो आपदा आई है उसने सारे ऐसे संकट हैं जिनकी कोई। दूसरी चीज़ यह है कि इस बीमारी के काल में बहुत सी दूसरी चीज़ें भी आईं। अभी देश और राज्य बाढ़ की समस्या से गुजर रहा था। हाल फिलहाल चुनावों का दौर चल रहा है, तो इसी में जीवन ठहरा भी है और जीवन चल भी रहा है। तो ये कठिन और जटिल परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति के बीच साहित्यकार हैं, उन्होंने और बहुत खूबसूरत रचनाएं हुई इस पूरे दौर में। लगातार घरों में रहने की स्थिति थी, असामाजिक हो जाने की। उसके बीच से भी लोगों ने रास्ता निकाला है और यह हमारे सामूहिक संगठित प्रयासों की बदौलत ही हुआ है। वह जज्बा बाकी है, एक से एक बावजूद इसके जीने की ललक बाकी है, का मनुष्य बने रहने का हौसला बाकी है। और मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है। तो आइए मैं इस अपनी बात रखना चाहूँगा। बदला हुआ परिदृश्य है, इस तरह उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाते हुए यह कहना चाहूँगा मैं अपनी एक गज़ल की पंक्तियों के सहारे। आज का पूरा परिदृश्य, पहले का भी परिदृश्य पंक्तियों में तो मुझे संतोष होगा। काफ़ी है आज भी
खींची है खुद किसी पत्थर पे कब लकीर कोई, खींची है खुद किसी पत्थर पे कब लकीर कोई, चलो किताब में लिख दें हम अब नज़ीर कोई, दें हम अब नज़ीर कोई। कहीं 1000 में बिकता, कहीं करोड़ों में, कहीं 1000 में बिकता, कहीं करोड़ों में, रहेगा कैसे सलामत यहाँ ज़मीर कोई, रहेगा कैसे सलामत यहाँ ज़मीर कोई। और स्थिति है कि जितने पीठ हैं उनके यहाँ से सामर्थ्यवानों के हक में ही बातें आती हैं कि दुआएं उनके लिए जो खरीद ले दुनिया, दुआएं उनके लिए जो खरीद ले दुनिया, मनाए खैरियत सबकी न अब फकीर कोई, मनाए खैरियत सबकी न अब फकीर कोई। और आगे की पंक्तियाँ देखिए कि वही बीरज वही जमना वही करील सघन, वही बीरज वही जमना वही करील सघन, मगर बुलाए न राधा को स्वर अधीर कोई, मगर बुलाए न राधा को स्वर अधीर कोई। और फिर आगे कि गरज की बन गया माहौल ही यहाँ मक्तल, गरज की बन गया माहौल ही यहाँ, अमन का राग अलापे न अब सफीर कोई, अमन का राग अलापे न अब सफीर कोई। और झूठ से झगड़े जो सच को, और झूठ से झगड़े कहाँ है अब जो हुआ था यहाँ कबीर कोई, कहाँ है अब जो हुआ था यहाँ कबीर कोई। और अंत में कि न पहले था कभी इतना बली हुआ रावण, न पहले था कभी इतना बली हुआ रावण, के बन के राम उठाओ धनुष तुनीर कोई, कि बन के राम उठाओ धनुष तुनीर कोई। खींची है खुद किसी पत्थर पे कब लकीर कोई, चलो किताब में लिख दें हम अब नज़ीर कोई। अगला शेर, अगली गज़ल है, आपका ध्यान चाहूँगा मैं। रकीबों की चली हो रकीबों की चली तो आया था, ये तब था जब नहीं मैंने किसी का दिल हूँ। रकीबों की, आप ध्यान देंगे, रकीबों की चली होती तो ये तब था जब नहीं मैंने किसी का दिल दुखाया था। और आगे कि मुकद्दस प्यार का रिश्ता सभी ये बात कहते थे, मुकद्दस प्यार का रिश्ता इन्हें प्यार का रिश्ता निभाया था, मगर शायद किसी ने रिश्ता निभाया था कि हवाओं का भरोसा क्या, हवाओं का भरोसा क्या, कभी पूरब कभी पश्चिम, हवाओं का भरोसा क्या, कभी पूरब कभी पश्चिम। गजब की ना खुदा ने खुद ही कश्ती को डुबाया था, गजब की
ना खुदा ने ही गजब की ना खुदा ने खुद ही कश्ती आया था। किताब अख्तर साहब सुमन तो हैं ही, पर शब्दुल खां साहब हैं, और फिर हाँ खुर्शीद खां, सारे मित्र हैं। खुर्शीद शहर, सारे मित्र देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप सारे लोगों की उपस्थिति से मुझे खुशी हो रही है। जितेंद्र जी आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगला है शेर की ओर, वही तकनीकी दिक्कत। वर्षे तक चला था साथ मेरे, वर्षे तक चला था मेरे पास वहाँ बनकर, वही था, हाँ वही था जिसने मेरा घर जलाया था। वही था, हाँ वही था जिसने मेरा घर जलाया था। फिर से सुन लें कि वर्षे तक चला था साथ मेरे पास माँ बनकर, वही था, हाँ वही था जिसने मेरा घर जलाया था। ये मुमकिन था मैं बन जाता मुरीदा तंग नजरी का, ये मुमकिन था मैं बन जाता मुरीदा तंग नजरी का। यकीनन वक्त ने मुझको मेरा रास्ता दिखाया था, यकीनन वक्त ने मुझको मेरा रास्ता दिखाया था। रकीबों की चली होती तो तय अपना सफाया था, ये तब था जब नहीं मैंने किसी का दिल दुखाया था। एक वही शेर है कि दूसरा कि मैं औरों की तरह ही तोहमतों से मिट चुका होता, मैं औरों की तरह ही तोहमतों से मिट चुका होता। वो मेरा हौसला था जिसने खंजर को झुकाया था, वो मेरा हौसला था जिसने खंजर को झुकाया था। ये तब था जब नहीं मैंने किसी का दिल दुखाया था। रकीबों की चली होती तो तय अपना सफाया था। धन्यवाद मित्रों। और एक और रचना दानिश भाई ने शाम गज़ल इसका नाम दिया है, इसलिए गज़लें ही पढ़ूंगा मैं। कविताएं भी लिखता रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा यही। एक देखिए, यह हम सब लोगों के लिए है कि ताउम्र जो लड़ते रहे बहार के लिए, वो लोग तरसने लगे हैं प्यार के लिए। ताउम्र जो लड़ते रहे बहार के लिए, वो लोग तरसने लगे हैं प्यार के लिए। आगे देखें कि बेहतरी की हसरतों के सिर कलम हुए, बेहतरी की हसरतों के सिर कलम हुए। खिलवत थोड़े चैन व करार के लिए, खिलवत थोड़े चैन व करार के लिए। उसी सहसा धन्यवाद। नाकामियों के सर पे क्यों तोहमत लगाइए, नाकामियों के सर पे क्यों तोहमत लगाइए, नाकामियों के सर पे क्यों तोहमत लगाइए। बुलंदियों की हर कदम पे हार के लिए, हार के लिए। नाकामियों के सर पे क्यों तोहमत लगाइए, बुलंदियों की हर कदम पे हार के लिए। और आगे, वो आस्था के दीप, वो आस्था के दीप शिवाले उजड़ गए, वो आस्था के दीप शिवाले उजड़ गए। हिरों के वास्ते बेकार के लिए, कुछ सिर हिरों के वास्ते बेकार के लिए। ये आज की कथा है कि रावण के राज में, ये आज की कथा रावण के राज में।
सीता हमारी कैद है उद्धार के लिए, कैद हैं उद्धार की। अब भी है वक्त मिल के साथ हम चलें हुजूर, अब भी है वक्त मिल के साथ हुजूर, उपलब्धियों के सूर्य के दीदार के लिए, के सूर्य के लिए लड़ते रहे के लिए में लगे प्यार। बहुत खुर्शीद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे मित्रों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी रोशनी की समस्या है, नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अरुण सिद्धांत उपस्थित हुए हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा दूसरे सेट की गज़ल में सुनाना चाहता हूँ। कभी कभी मन में इस तरह की चीज़ भी आती है, लगातार इधर आती है। सुने आप कि मुझको मेरे हाल पे छोड़ो, जख्म है मेरा गहरा गहरा, मेरे हाल पे छोड़ो, जख्म है मेरा गहरा गहरा, सावन की मनमानी का फल मेरा जीवन सहरा सहरा, सावन की मनमानी का फल मेरा जीवन सहरा सहरा। और सरफराज अंसारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। शराफत अंसारी साहब जी, माना मुझसे मैं कर न सका जज्बात का सौदा, माना मुझसे भूल हुई मैं कर न सका जज्बात का सौदा, रिश्ते नाते नकली नकली समय हुआ बहरा बहरा, रिश्ते नाते नकली नकली समय हुआ कुछ बहरा बहरा, सावन की मनमानी का फल मेरा जीवन सहरा सहरा। दानिश भाई धन्यवाद। देखा फूलों बीच अबोला, आज की स्थिति देख लें आप, समान विचार वालों के भीतर कोई संपर्क नहीं। देखा फूलों बीच अबोला, गहरी यारी कांटों में, देखा फूलों बीच अबोला, गहरी यारी कांटों में, गुलशन गुलशन बीरा नासा बेगा नासा चेहरा चेहरा, गुलशन गुलशन बेगा नासा बीरा नासा बेगा नासा चेहरा चेहरा, सावन की मनमानी का फल मेरा जीवन सहरा सहरा। धन्यवाद। और शायद आपको अच्छा न लगे मेरे तेवर के अनुसार, फिर भी सारा जीवन चलते चलते थके थके अब कदम हमारे, सारा जीवन चलते चलते थके थके अब कदम हमारे, रहा सफ़र कुछ लंबा लंबा, लक्ष्य हमेशा ठहरा ठहरा, रहा सफ़र कुछ लंबा लंबा, लक्ष्य हमेशा ठहरा ठहरा, सावन की मनमानी का फल मेरा जीवन सहरा सहरा। कुर्बान आतिश साहब भाई आए हैं, कुछ इस शहर हैं, धन्यवाद देता हूँ मैं सब लोगों को। रविशंकर हैं, स्वागत है भाई। अंत में इस गज़ल के आखिरी शेर कि किस्मत का यह फेर है यारों, उल्टे पड़ते वक्त के पासे, किस्मत का यह फेर है यारों, उल्टे पड़ते वक्त के पासे, मेघ डराए गरज गरज कर और समंदर लहरा लहरा, मेघ डराए गरज गरज कर और समंदर लहरा लहरा, सावन की मनमानी का फल
मेरा जीवन सहरा सहरा, इसीलिए मुझको मेरे हाल पे छोड़ो, जख्म है मेरा गहरा गहरा। एक बहुत पहले की रचना है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मित्र जो अभी सुन रहे हैं नहीं सुने होंगे, उनको मैं सुनाना चाहूँगा। समय है अभी। चंदा किया शामे बैठी, छुई मुई शर्माई शाम। चंदा किया शामे बैठी, छुई मुई शर्माई शाम। मौसम बदला तूफान आया, बुझी बुझी घर आई शाम। मौसम बदला तूफान आया, बुझी बुझी घर आई शाम। धन्यवाद श्रीनाथ भाई। आगे का शेर देखें। एक चित्र है कि दिन भर सूरज के खेतों में, दिन भर सूरज के खेतों में, खूब पसीना बहा बहा। दिन भर सूरज के खेतों में खूब पसीना बहा बहा। खाली हाथों घर लौटी और रह गई थी बिन खाई शाम। खाली हाथों घर लौटी और रह गई थी बिन खाई शाम। मौसम बदला तूफान आया, बुझी बुझी घर आई शाम। आगे, नित नित बढ़ती महंगाई से सबका जीना मुश्किल है। नित नित बढ़ती महंगाई से सबका जीना मुश्किल है। फिर कैसे कुछ चहक रहे, यह बात समझना पाई शाम। नित नित बढ़ती महंगाई से सबका जीना मुश्किल है। फिर कैसे कुछ चहक रहे, यह बात समझना पाई शाम। और मेरी नजरें जा अटकी थीं राजा के चौबारे पर। मेरी नजरें जा अटकी थीं राजा के चौबारे पर। उनका गुस्सा मेरा चेहरा देख बहुत घबराई शाम। उनका गुस्सा मेरा चेहरा देख बहुत घबराई शाम। मौसम बदला तूफान आया, बुझी बुझी घर आई शाम। आगे देखें कि शहर शहर हंगामा बरपा। शहर शहर हंगामा बरपा, सड़कें खून से लाल हुई। शहर शहर हंगामा बरपा, सड़कें खून से लाल हुई। और वहशीपन का देख तमाशा, पत्थर सी पथराई शाम। वहशीपन का देख तमाशा, पत्थर सी पथराई शाम। और आगे देखें कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ऊपर वाला हुआ फरार। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ऊपर वाला हुआ फरार। देख धर्म का नंगा चेहरा, नफरत से भर आई शाम। देख धर्म का नंगा चेहरा, नफरत से भर आई शाम। मौसम बदला तूफान आया, बुझी बुझी घर आई शाम। और अंत में देखें कि दुनिया वालों वक्त मिले तो यह अफसाना लिख देना। दुनिया वालों वक्त मिले तो यह अफसाना लिख देना। जीवन भर जीवन को तरसी ऐसी एक लुगाई शाम। दुनिया वालों वक्त मिले तो यह अफसाना लिख देना। जीवन भर जीवन को तरसी ऐसी एक लुगाई शाम। चंदा की आशा में बैठी, छुई मुई शर्माई शाम। मौसम बदला तूफान आया, बुझी बुझी घर आई शाम।
और एक गजल है, थोड़ा पानी दीजिएगा हमको। एक बहुत पुरानी गजल मैं सुनाना चाहता हूँ आपसे, जो बहुत लोग सुनना चाहते हैं। देखते ही देखते क्या क्या ये मंजर हो गए, देखते ही देखते क्या क्या ये मंजर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए, देखते ही देखते क्या क्या ये मंजर हो गए। फिर देखें कि जश्न आजादी के दिन भी बदली केवल टोपियां, जश्न आजादी के दिन भी बदली केवल टोपियां, मुल्क की किस्मत पे काबिज बापू के बंदर हो गए, मुल्क की किस्मत पे काबिज बापू के बंदर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वह समंदर हो गए। पानी मांगे हम। और अगला देखें कि धर्म भाषा जाति के झगड़ों में खोया आदमी, धर्म भाषा जाति के झगड़ों में खोया आदमी, आदमियत के लुटेरे अब सिकंदर हो गए, आदमियत के लुटेरे अब सिकंदर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए। और आगे देखें कि जब तलक होरी जिया, गोदान का नायक था होरी, जब तलक होरी जिया किस्मत रही फाका कसी, जब तलक होरी जिया किस्मत रही फाका कसी, जग रहे जुनिया के बेटे तो बवंडर हो गए, जग रहे जुनिया के बेटे तो बवंडर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए। और फिर अगला शेर देखिए, कौरवी आतंक से है त्रस्त जनता द्रौपदी, कौरवी आतंक से है त्रस्त जनता द्रौपदी, और इस वातावरण में कृष्ण पत्थर हो गए, और इस वातावरण में कृष्ण पत्थर हो गए, देखते ही देखते क्या क्या ये मंजर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए। और इसका अंत, अंतिम पंक्तियां, कहने वाले कह रहे हैं यह गजल या मरसिया, कहने वाले कह रहे हैं यह गजल या मरसिया, शायर कह रहा है क्या करें अब मुल्क में एहसास बंजर हो गए, क्या करें अब मुल्क में एहसास बंजर हो गए, देखते ही देखते क्या क्या ये मंजर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए, जो फकत एक बूंद थे अब वो समंदर हो गए। धन्यवाद। और थोड़ा समय है, कुछ विलम्ब से प्रारंभ भी हुआ है, तो थोड़ा समय ये है, मैं 2 रचनाएं सुनाना चाहूँगा।
आंसुओं के समंदर पिए जाएंगे, आंसुओं के समंदर पिए जाएंगे और सावन से शिकवे किए जाएंगे। आंसुओं के समंदर पिए जाएंगे और सावन से शिकवे किए जाएंगे। फूल औरों की खातिर सलामत रहें, हम तो दामन में कांटे लिए जाएंगे, हम तो दामन में कांटे लिए जाएंगे। आंसुओं के समंदर पिए जाएंगे और सावन से शिकवे किए जाएंगे। सच कहें यह किसी को गवारा नहीं, सच कहें यह किसी को गवारा नहीं, ना सही हम वही फिर किए जाएंगे, ना सही। सच कहे यह किसी को गवारा नहीं, ना सही हम वही फिर किए जाएंगे। आंसुओं के समंदर पिए जाएंगे और सावन से सुखवे किए जाएंगे। अगली पंक्ति देखें आप कि जिनको दौरे खिजा की न परवाह है, जिनको दौरे खिजा की न परवाह है, उन गुलों को दुआएं दिए जाएंगे। जिनको दौरे खिजा की न परवाह है, उन गुलों को दुआएं दिए जाएंगे और सामन से शिकवे किए जाएंगे। और अंत में मुझको मेरे जीते जी मुझको समझ ना सका, हम जमाने को ये गम दिए जाएंगे, हम जमाने को ये गम दिए जाएंगे। आंसुओं के समंदर पिए जाएंगे और सावन से शिकवे किए जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, आपको अच्छी लगी पंक्तियाँ। और अंत में एक और रचना और इसको हम अंतिम रचना ही कहेंगे क्योंकि पाठ करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। गला सूख जा रहा है लेकिन मैं ये पाठ कर रहा हूँ। भूला है किस तरह माहौल में जहर लिखना, भूला है किस तरह माहौल में जहर लिखना, अगरचे लिखना मुहब्बत है बेअसर लिखना, अगरचे लिखना मुहब्बत है बेअसर लिखना, भूला है किस तरह माहौल में जहर लिखना। तमाम कोशिशें की रोशनी मयस्सर हो, तमाम कोशिशें की रोशनी मयस्सर हो, तमाम बंदिशें न हो कभी शहर लिखना, तमाम बंदिशें न हो कभी शहर लिखना, अगरचे लिखना मुहब्बत है बेअसर लिखना। और आगे कि बुरी थी रात की तन्हाइयाँ तो पहले भी, बुरी थी रात की तन्हाइयाँ तो पहले भी, कठिन हुआ है यहाँ दिन का अब सफ़र लिखना, कठिन हुआ है यहाँ दिन का अब सफ़र लिखना, अगरचे लिखना मुहब्बत है बेअसर लिखना। हाँ, इम्तियाज दानिश साहब बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। आगे देखें कि नई है बात की कांटे बहार पर काबिज, नई है बात की कांटे बहार पर काबिज, खड़े हैं फूल किनारों पे नत नजर लिखना, खड़े हैं फूल किनारों पे नत नजरें झुकाकर नत नजर लिखना, अगरचे लिखना मुहब्बत है बेअसर लिखना। और आगे फिर खड़े वो महल
बसेरा है जिनमें बाजों का, खड़े वो महल बसेरा है जिनमें बाजों का, गिरे हैं जल जले से बुलबुलों के घर लिखना, गिरे हैं जल जले से बुलबुलों के घर लिखना, अगर से लिखना मोहब्बत है बेअसर लिखना। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अंत में कि तमाम हाल शहर का बयां करो न करो, सब कुछ के बावजूद तमाम हाल शहर का बयां करो न करो, जरूर लिखना कि लिखना है बायसर लिखना, जरूर लिखना कि लिखना है बायसर लिखना, भूला है किस तरह माहौल में जहर लिखना, अगर से लिखना मोहब्बत है बेअसर लिखना, जरूर लिखना कि लिखना है बाअसर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद।